अब ऐसे बावलों को कौन बताए कि हदायत आपको प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखेंगे, जैसे कि सही बुखारी में आता है, मिशन इम्पॉसिबल अब ख़त्म होता है। जीत चुके हैं हम, दुश्मन को हमने तार से उखाड़ के फेंक दिया। वो देखो वो चल। लेकिन खैर, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ रखी तब तक तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, अगर तुम ये दुआ पढ़ लेते हो। मेरी ईद ना इस पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन इन दी एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गुजरी है। तबकी देके मैं उन हज़रात को तसल्ली देना चाहता हूँ कि जो हर ईद किसी के इंतज़ार में बर्बाद कर देते हैं। सही में भाई, एक बात सुन लो, ईद को एंजॉय करो। हाँ, कुछ भी हो जाए, किसी न किसी तरह कोई ना कोई वे ढूंढो उसको एंजॉय करने का, कि जिसका इंतज़ार तुम कर रहे हो ना, वो भाई इस ईद पे भी वापस नहीं आने वाला। हाँ, इसीलिए तुम भी ज़िद पे अड़ो और ईद एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम। आज है हर रोज़ की तरह एक और सुबह। ये सुबह थोड़ी डिफरेंट है। हर जगह ऐलान होए जा रहे हैं ईद की नमाज़ इतने बजे, ईद की नमाज़ उतने बजे। कुछ सूरज मामा भी अपनी मुंडी बाहर निकालते हुए। तो चूँकि हर इंसान की ईद पे प्लानिंग्स अलग अलग होती हैं, मेरी तो कुछ बहुत ही अलग प्लानिंग है भाई। और हर किसी का ईद का एंजॉय करने का तरीका, जो एक्सपीरियंस, वो भी डिफरेंट होता है। चल अभी टाइम बज रहे हैं 5:10। कल मुसलमानों ने जो यौम अरफा का रोज़ा रखा ना भाई, सलाम है तुम्हें। कि जो रोज़े फ़र्ज़ है ना, उनमें अल्लाह ताला हमें खुद हिम्मत देते हैं, क्योंकि वो फ़र्ज़ है ना, इसलिए उनमें जितनी चाहे गर्मी बढ़ जाए, इतना पता नहीं चलता कि हम लोगों ने रोज़ा रखा था। लेकिन जब बात नफली रोज़े पे आ जाए भाई, उस वक्त तो शाम के टाइम किसी से बात करने का दिल नहीं करता। बात करना तो छोड़ो भाई, अपनी जगह से उठने का दिल नहीं करता। बहुत ही ज़्यादा सब्र से निकालना पड़ता है ये दिन, जिस दिन आप नफली रोज़ा रख लो, फिर स्पेशली यौम अरफा का रोज़ा। और एक्चुअल में यौम अरफा के रोज़े का या फिर किसी और रोज़े का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम लोग पूरा दिन बिस्तर पे बड़े लेटे रहें। भाई अपने रोज़ा रखा है तो कम से कम कुछ जिक्र करो। भाई अपने रोज़ा रखा है तो कम से कम कुछ जिक्र करो अपने क्रिएटर, अपने अल्लाह के वर्ड के साथ रोज़ कनेक्ट करो, ताकि जो आपको अजर मिलना है, इन मुशक्क़तों से आप रोज़ा रख रहे हो, उनको तो मल्टीप्लाई कर पाओ कम से कम। ईद की सुबह लिटरली बहुत डिफरेंट होती है। अभी चलते हैं, तैयारी करते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ पौना घंटा बचा होगा तैयारी के लिए, उसके बाद हमें निकलना भी है। और एक थपकी देके मैं उन हज़रात को तसल्ली देना चाहता हूँ कि जो हर ईद किसी के इंतज़ार में बर्बाद कर देते हैं। सही में भाई, एक बात सुन लो, ईद को एंजॉय करो। हाँ, कुछ भी हो जाए, किसी न किसी तरह कोई ना कोई वे ढूंढो उसको एंजॉय करने का, कि जिसका इंतज़ार तुम कर रहे हो ना, वो भाई इस ईद पे भी वापस नहीं आने वाला। हाँ, इसीलिए तुम भी ज़िद पे अड़ो और ईद एंजॉय करो। देखो तो भाई, दीन से दूरी कितनी बुरी चीज़ है। अब तुम्हें अल्लाह ताला के इनामात, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, इनका कोई ख्याल नहीं है। हाँ, ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट किए हैं तुम्हें ये दिन, एंजॉय करो भाई। लेकिन नहीं, पड़े रहेंगे वहाँ सस्ते आशिकों की तरह, तो भाई बस आप पड़े ही रहोगे। इससे बेहतर है कि एंजॉय करो, उठो, कोई ना कोई वे ढूंढो। हमेशा याद रखो, व्हाट इज़ मेंट टू बी योर्स विल बी योर्स। अब फिर चलते हैं, क्योंकि अगर मैं नीचे ना गया ना तो भाई गालियाँ पड़ेंगी। तो ईद के पहले दिन ही बुरी वाली झंड हो जाएगी मेरी। पिछली बार मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया था तो व्लॉग नहीं कर पाया था, और शायद इस बार भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई नहीं है मेरे अंदर इतना जिगरा। सही में तुम देख रहे होते हो भाई, कितने सारे बंदे होते हैं वहाँ पे, और मैं, हेलो गाइस, कोई अल्फाज ही नहीं मिलेंगे भाई। क्या झंड होगी ना बुरे वाली। सही में ऑडियंस के अंदर बोलने के लिए ना भाई तगड़ा वाला एक्सपीरियंस चाहिए। सही में एक टाइम पे ये जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना तुम्हें, ये भी नहीं था, लेकिन आज अगर ये बन चुका है तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। ईद मुबारक। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد अभी बज रहे हैं 10:25। मैं सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के आया था और मेरे दोस्त से पूछा कि क्या वो चलेगा या नहीं। आगे रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है कुर्बानी की वजह से। ऐसा घोंचू होना मैं अभी भाई। सही में दुकान बंद थी और मैं ये नहीं सोच रहा कि दूर से देख ही लूँ। लिटरली नीचे देखते देखते आया और पास जाके जब देखा तो दुकान ही बंद, ऐसी की तैसी। भाई ईद पे अगर तुम्हारे साथ कोई कंपनी देने वाला नहीं है ना, तो तुम्हारी ईद बिल्कुल फीकी जाते जाते रह जाएगी, क्योंकि अल्लाह तो है भैया, और अल्लाह ताला के साथ जो वक्त निकल सकता है वो तुम्हारे किसी फ्रेंड की कंपनी से बहुत बेहतर है। इफ़ ओनली यू नो। भाई बकरा ईद पे ना सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि कोई जानवर ना आउट ऑफ कंट्रोल हो के तुम्हें ठोक ना दे भाई। सही में अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पीछे देख रहे हो, यहाँ पर भी ये जानवर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था भाई। और मेरी हालत क्या थी, वो देखो वो चल। लेकिन खैर, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ रखी तब तक तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, अगर तुम ये दुआ पढ़ लेते हो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा वहुवस समीउल अलीम। फिर अगर तुम्हारी मौत नहीं आ रखी ना, तो भाई फिर टेंशन फ्री होकर चलते जाओ, बस कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। हाँ, अगर तुम्हारी मौत आ चुकी है फिर जाहिर सी बात है कि तुम्हारा लाइफ स्पैन ख़त्म हो चुका है, और ये दुआ भी तुम्हारा कुछ काम नहीं बिगड़ा पाएगी। इसीलिए इस रियलिटी पर ईमान रखना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।
आज बहुत दिनों के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो चुका है, चल रहा है नमाज़ पढ़ने। ईद के पहले दिन रिकॉर्डिंग करी थी मैंने और उसके बाद अब जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या बनेगा भाई मेरा। मैं आप सबको बस एक यही नसीहत करना चाहता हूँ कि अपनी सुस्ती से ना कुछ भी हो जाए बस बच के रहें। भाई सुस्ती बर्बाद कर देगी यार। बाय द वे मेन वजह जो है मेरे व्लॉग ना करने की वो ये है कि मुझे इस पर ईद पे कुछ करने को मिले ही नहीं। फ्रेंड्स, हमको एक ऐसा इम्पॉसिबल टास्क मिल चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। कपड़े उतारना है मुझे। खैर मैंने इन दिनों जब तक ब्लॉग नहीं करा ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और आप सबसे वो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन बस मुझे टाइम मिल जाए। मिशन इम्पॉसिबल अब ख़त्म होता है। जीत चुके हैं हम। दुश्मन को हमने तार से उखाड़ के फेंक दिया। जुमे का टाइम हो चुका है, जा रहा है नमाज़ पढ़ने। बाय द वे मेरे एक प्रोजेक्ट जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है वो है मेरी रील्स। भाई इन 2 रील्स के बाद ना ऐसा स्टॉप लगा है ना कि अब तक मैंने कोई रील बनाई ही नहीं है। इसीलिए अब ट्राई करना है मुझे कि नमाज़ पढ़ के वापस जाके एक स्ट्रिप लिखनी है मुझे मेरी नेक्स्ट रील के लिए इंशाल्लाह। लोकेशन क्या रहेगी उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई लोकेशन मैटर नहीं करती। 50 से 60 सेकंड की वीडियो है के अंदर जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि मेरे नज़दीक व्यूअर्स की अट्रैक्शन इसी तरह बनेगी। हमारा स्टार्ट कैसा होने वाला है, वीडियो के दरमियान में क्या क्या होने वाला है, वीडियो के लास्ट में क्या क्या होगा, ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी मेरे नज़दीक। इसलिए मैं ट्राई करूँगा अपने घर की छत पे रील रिकॉर्ड करने की। इंशाल्लाह मैं कर पाऊँ, ये मेरी सुस्ती दोबारा से मुझे पकड़ ना ले बस। बाय द वे एक कन्फ्यूजन जो मोस्टली मुस्लिम्स को रहती है, वो कन्फ्यूजन उनको रहती है नेक कामों की तौफीक को लेकर। वो एक्चुअल में खुद नेक काम करना नहीं चाहते, लेकिन सारे का सारा ब्लंडर किसके ऊपर उठा के फेंकने उन्हें, तौफीक के ऊपर। कि हमें तौफीक नहीं मिल रही भैया। अगर हमें तौफीक मिल जाए ना तो हम भी नमाज़ें पढ़ें, हम भी जिक्र करें, हम भी कुछ अच्छे काम करें। अब ऐसे बावलों को कौन बताए कि हदायत आपको प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखेंगे, जैसे कि सही बुखारी में आता है अमाल का दारोमदार नीयत होता है। आपकी नीयत ही नहीं है अच्छा काम करने की, तो आप ये गिला तक कैसे कर सकते हो कि आपको तौफीक नहीं मिल रही। भाई आप करना ही नहीं चाहते ना। भाई आज तो मानेगा नहीं मेरा सब क्या हो। क्या हो गया भाई, मेरी अपनी मस्ती की चर्चा नहीं है। ये ना हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं यार। अगर ऐसी गफलत में रहे तो तुम्हें मौत आ जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा और वगैरह वगैरह। अच्छा, मतलब उनकी बातों में तुमको ताने नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फिक्र है तुम्हारे लिए और उन बातों की भी छुपी हुई वार्निंग है वो तुमको नजर नहीं आ रही है। हाँ हाँ भाई मैं मान रहा हूँ ना कि सही बात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह मुझे तौफीक दे तभी तो कर पाऊँ मैं कुछ। जब तौफीक मिलेगी तो कर लेंगे बात, तो और क्या। सबसे पहले एक बात तो तुम ध्यान से समझ लो कि हदायत तुम्हें कभी प्लेट में रख के नहीं दी जाएगी, तुम्हें खुद उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ अगर तुम ये समझते रहे कि अल्लाह तुम्हारे दिल में नेकी का ख्याल डालकर तुम्हें कंट्रोल करके मस्जिद में लेके जाके खुद नमाज पढ़वाएंगे तुमसे, तो भाई तुम भूल कर दो। और अगर इसी भूल में बैठे रहे ना तो बस बैठे ही रह जाओगे यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। अच्छाई और बुराई के इख्तियार अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं दिए कि हम लोग यहाँ तौफीक का इंतजार करते करते मलकुल मौत से जा मिले। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, हम लोग खुद नेक काम करना नहीं चाहते ना, हमारी नीयत ही नहीं है नेक काम करने की, और इल्जाम हम किस पे फेंक रहे हैं, तौफीक पर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनके लिए अपने रास्ते आसान कर देते हैं। अब तुम सोचो कि तुम कोशिश ही नहीं कर रहे बल्कि तौफीक का इंतजार करते करते यहाँ बुढ़े हो लोगे, तो कैसे तुम्हारे लिए आगे के रास्ते आसान होंगे। मैं चला भाई नमाज पढ़ना। इसीलिए नेवर वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट वन। असर का टाइम हो चुका है, जा रहा है नमाज पढ़ने। मैं ईद पर इस पर इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी ईद ना इस पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन इन दी एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गुजरी है। तो मैं बाद में बताऊंगा कि इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रहा है नमाज़ पढ़ने, देर हो जाएगी। आई होप मैं जितना रिकॉर्ड कर पाया हूँ उसी को ब्लॉग की फॉर्म दे के मैं अपलोड कर पाऊँ। और हाँ, मैं बस यहाँ पे इस ब्लॉग का आउटरो करना है। आई होप कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग बन पाई हो। हमेशा की तरह भी मुझे दोबारा से टेंशन हो रही है कि कितना रिकॉर्ड हुआ होगा। बाय द वे एक टाइम था जब मेरी शॉर्ट्स वगैरह की कंसिस्टेंसी एकदम गिर चुकी थी। अभी जब ये कंसिस्टेंसी वापस आई है शॉर्ट्स की, तो अब व्लॉग्स गिर चुके। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे भाई लाइफ में, कुछ भी हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चल पाऊँ। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से, यहाँ शेयर का ऑप्शन दबा, यहाँ शेयर के बटन में दबा के किसी एक के साथ लिंक शेयर कर सकते हो आप। अगर आपके एक शेयर ने किसी को कुछ सिखा दिया और उस बंदे के एक शेयर ने किसी और को कुछ सिखा दिया, तो इंशाल्लाह ये एक चेन बन जाएगी।